नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। नीम का थाना जिला सीकर संभाग हमारी मांगे हम हमारा हक मांगते हमारा जिला सीकर संभाग हमारी मांगे हमें हमारा जिला सीकर संभाग हम हमारा हक मांगते हमारी मांगे पूरी करो हम हमारा हक मांगते हमारा जिला जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। नीम का धना जिला वापस करो, वापस करो, नीम का धना जिला बहाल करो, बहाल करो, नीम का धना जिला बहाल करो, बहाल करो, सीकर संभाग बहाल करो। बहाल करो। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि नागा ग्राम पंचायत के सभी अंचल में बैठे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से आगे जब भी इस जिले की लड़ाई में आप लोगों को चाहे सीकर चलना पड़े, नीम का धना जाना पड़े और चाहे जयपुर जाना पड़े, तो आप इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नीम का थाना जिला वापस करो, नीम का थाना जिला वापस करो। अब और दूसरी बोलो। और इसके लिए जो संघर्ष किया गया था, वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, उसी संघर्ष को अनुरत रूप देते हुए हमारे विधायक श्री सुरेश जी मोदी जी ने पद यात्रा चला करके जयपुर तक पैदल यात्रा की और उसमें आप सबकी सहभागिता थी। आपकी पंचायत से भी जी उसमें भागीदारी निभाते थे। इसी तरह से नीम का थाना के पूरे ग्रामों से, पंचायतों से, ढाणियों से लोगों ने उसे जिला बनाने के लिए अपना हिस्सा लिया था। तो कहने का अर्थ है, इस भजनलाल सरकार ने जो हमारे साथ कुठाराघात किया है, जो हमारे क्षेत्र की विकास को अवरुद्ध किया है, विकास को ठप किया है, तो आप सबकी सहभागिता उसमें आने वाले समय में काम देगी। जो इस सोहनपुरा में जो इस सभा का आयोजन रखा गया है, जो भूख हड़ताल पे इसमें सम्मिलित हुए हैं, इन लोगों का इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और तो ये दूंगा की नांगल पंचायत की जो सोहनपुरा पंचायत है, ये वास्तव में जागरूक पंचायत है। यहाँ की महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है, वो तारीफे काबिल है। मैं तो इन बहनों का मेरी तरफ से स्वागत करता हूँ। और अभी आपको हमारे जो भाई भूपेंद्र सिंह जी आपके बीच में हैं, विस्तार से। बहुत बड़ी कमी थी, जच्चा और बच्चा के इलाज के लिए महिला डॉक्टर्स नहीं थे। तो उस टाइम में हमारे विधायक साहब ने एक विधानसभा में रखा है कि मेरे नीम के थाने के अंदर जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है। पूरे राजस्थान के अंदर एक तो जेके लोन है और 2 हॉस्पिटल, एक तो ऑल ओवर अपने जूली जी के किया, 2 हॉस्पिटल संचालन करी और इतनी बड़ी की कि वो इतनी 3 लेयर सुरक्षा से लैस हॉस्पिटल वो जो बन के आपके तैयार। इस तरह के बड़े नीम का थाना में कॉलेज का निर्माण किया, 4 लाइन ये स्वीकृत कराया। और तो और ये गरीबों के प्रति हमदर्दी की बात होती है, दिल की बात होती है। जिसका गरीबों के प्रति जिसमें दिल में जगह होती है, तो वो दिल की भावनाएं प्रैक्टिकल भी
पेश होती है। नीम का थाना, ये पाटन एक ऐसी तहसील है कि दो अम्बेडकर भवन है। एक अम्बेडकर भवन भी आपको कस्बों में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ 2 अम्बेडकर भवन है। क्यों गांव में तो खैर आदमी अपन ने यहाँ भी बना रखा, लेकिन वो तो अपना पोषित है। सरकार के द्वारा एक तरह का अम्बेडकर भवन बनाया जिसमें खाना पीना रहना सारी सुविधाएं हों। दूसरा, और हमने कहा साहब ये तो बन गया सरकारी, अब हम कहाँ मीटिंग वगैरह करेंगे, या जो कॉलेज के बच्चे हैं वो पढ़ना चाहें तो कहाँ। तुरंत हमारे विधायक महोदय ने दूसरी आउटन और किया, जो अपने नवोदय के गेट के सामने अम्बेडकर भवन बनाया। इस तरह विकास की गंगा बहने लगी। किसान मजदूर सबके हकों की आवाज चल गई, जिला चलते रहा। लेकिन जो दुष्ट लोग थे, जो इस देश के संविधान में पहले भी विश्वास नहीं था इन लोगों का, और ये नहीं चाहते थे कि इस देश का, इस तहसील का गरीब मजदूर किसान आगे बढ़े और ये अपने हकों की लड़ाई लड़े और इनमें समझ पैदा हो कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो इन्होंने इसमें नीम का थाना में लूट खसोट मचाने के लिए, कि उनकी राइटियां बंद हो गई थी। आप कितनी बड़ी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं। बीजेपी के फूलचंद जी, प्रमोद जी बाजोर कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं कि साहब ओवरलोड बंद करो। ओवरलोड की समस्या नहीं थी, अगर रॉयल्टी वाला छोड़ के भग जाए, रॉयल्टी हमारे आ जाए और करोड़ों अरबों रुपए लूट के ले चले। ये दानदाता है क्या? आपको पता है कि इन्होंने कभी रोटी नहीं दी, अपनी पगड़ी की कभी रक्षा नहीं की। पगड़ी उतारने लोग जहाँ के इतने पैसे ले लो, इतने ले लो, तो यहाँ की संपत्ति लूट करके, जैसे वो एक भजन में कहता है कि ऐरण की चोरी करे सुई का दान रे, ऊंचा धधकर देखने लगा कद्यावा अभिमान रे। तो ऐरण की तो चोरी करते हैं, सुई का दान करते हैं। यहाँ भोली भाली जनता को बरगला करके 2 बार ये सामंती लोग यहाँ सत्ता पर बैठ के, 4 बार बीजेपी, 5 बार बीजेपी सरकार रही नीम के थाने के अंदर। कोई बीजेपी का भाई खड़ा होके कह सकता है कि हमने नीम का थाना के अंदर ये काम किया? यहाँ तो जिला प्रमुख भी रहा बीजेपी का, लेकिन कोई कह नहीं सकता। जो कांग्रेस की जब सरकार आई, गांव और गली के अंदर गरीब और मजदूर की सेवा के लिए विकास की गंगाएं बहाई, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ इस तरह की जनता सुख सुविधाएं पैदा हो। अब ये मेरे भाई घर दे यहाँ वो टावर नहीं है। अरे भाई, विकास की गंगा तो जब भी बहेगी, कोई यहाँ होगा, कोई रुखाड़ा होगा, किसको जाके रोएंगे? कलेक्टर जब यहाँ बैठने लग गया, सारी समस्याओं का समाधान होने लगा। कलेक्टर एक ऐसी चीज है कि जयपुर जाने की जरूरत नहीं। एक IAS अधिकारी होता है, यही जिले चलाते, यही सरकार चलाते, यही शासन करते हैं। मंत्री संतरी ये जो है, ये तो सिर्फ साइन करने के हैं, या वहां वो अपनी बहस करने के हैं, या नीति निर्धारण करने के। शासन व्यवस्था कलेक्टर के द्वारा ही जिले के अंदर व्यवस्थित होती है, और कोई ऐसा काम नहीं है जो कलेक्टर नहीं कर सकता। कलेक्टर के अगर नहीं होगी कोई नीतिगत निर्णय लेना है, तो वो बेशक मंत्रिमंडल या सरकार करे, लेकिन जितनी भी समस्याओं का समाधान कलेक्टर के द्वारा होता है। और कलेक्टर साहब इतने बढ़िया आए थे, 100 आदमियों को हम अम्बेडकर भवन के इसके लिए गए, साहब ये आज तक आबादी में नहीं आया। उन्होंने तुरंत कागज बनवाए, यहाँ से कागज गए, वो फाइल कंप्लीट हो गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो जिस टाइम फाइल हुई वो बांध करके सीकर ले गए। तो इस तरह का कुठाराघात देश आजाद के बाद में